हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज बात करेंगे हम 31 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली गुड्डू सिंह की याचिका का जो केस है उसको खारिज करने का जो प्लान बना रहा है बीएड बोर्ड का, उसी के रिगार्डिंग हम बात करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपना केस जो है, क्या सुप्रीम कोर्ट पलट सकती है दोस्तों, इस पर हम बात करेंगे। सुनवाई के बाद क्या बीएड का बाहर हो जाएगा और नई अधिसूचना क्या जारी हो सकती है, यूबीसी पैट और अन्य महत्वपूर्ण सूचना के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, बिना किसी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, केस कब से स्टार्ट हुआ ये बताते हैं। 11 अगस्त 2023 से मामला जब हाईलाइट हुआ, उस दिन क्या हुआ था ये तो आप सब जानते हैं। उस दिन बीएड बनाम बीटीसी का माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक विशाल ऑर्डर जारी किया गया, जिससे बीएड को एक बहुत बड़ा झटका देखने को मिला। पूरे देश में तमाम राज्यों में बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया, यानी कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती होंगी या फिर जो चल रही हैं या फिर जिनकी ज्वाइनिंग होनी है, उनको उन भर्तियों से बीएड को बाहर कर दिया गया। दोस्तों, इसका इफ़ेक्ट आपने अभी तक देखा होगा। अब दोस्तों, इनका इफ़ेक्ट जो चयनित हो गए हैं उन पर पड़ेगा या नहीं, इस कर अवेलेबल करने के लिए गुड्डू सिंह पहुंच गए। यानी गुड्डू सिंह जो है शिक्षा मित्र, वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। ठीक, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने पहुंच गए कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड के शिक्षक हैं, जब अधिसूचना ही रद्द कर दी गई है तब उनका ब्रिज कोर्स ही नहीं होगा, है ना। क्योंकि अधिसूचना में यही लिखा हुआ था कि चयनित बीएड शिक्षकों को 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना होगा। और दोस्तों, हो चुके हैं 3 साल लगभग। ठीक है, 3 साल यहाँ पर हो चुके हैं, तो इनका ब्रिज कोर्स अभी हुआ नहीं, तो ये वैलिड कैसे माने जाएंगे बीएड के शिक्षक। ये तर्क लेकर पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी जो इससे पहले सुनवाई हुई थी, उसमें जो बीएड वर्ग के लोगों ने केस को खारिज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोस्तों जो केस है वो खारिज ना हो सका और एक नई बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया। ये तो आप सब जानते हैं। ठीक, अब नई बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया, तो 31 तारीख को सुनवाई होने जा रही है उसी नई बेंच में। दोस्तों, केस अगर खारिज होना होता दोस्तों, खारिज हो गया होता फर्स्ट सुनवाई में, लेकिन दोस्तों अब जो है केस में सुनवाई होगी, केस में नया मोड़ आएगा, सारे पॉइंट पे सुनवाई होगी, अधिसूचना के बारे में सुनवाई होगी, मेन पॉइंट जोर उसी पे दिया जाएगा। जो अधिसूचना रद्द कर दी गई है, तो ये बीएड के चयनित जो हैं उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्यों रखा जा रहा है, यानी कि चयनित है उनको इधर से बाहर कर दिया जाए, और जो कट ऑफ है वो 40-45 करके शिक्षा मित्रों को अंदर किया जाए, और जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं बीटीसी या शिक्षा मित्र के, उनको भर्ती में शामिल किया जाए। ये उनकी मांग यहाँ पर होने जा रही है। दोस्तों, कोई भी केस है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक एक पॉइंट, एक एक बात मिलकर उस केस की जो है तख्त तस्दील पर पहुंचती है। ठीक है, अगर जो बीएड के वाले सोच रहे होंगे केस तो आसानी है हुआ है कि आसानी से खारिज हो जाएगा, दोस्तों खारिज होना होता तो फर्स्ट सुनवाई में हो गया होता, लेकिन अब केस की सुनवाई होगी। और दोस्तों काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इसमें चयनित बीएड है, बीएड बाहर नहीं होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट है, ये किसी का घर नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से अच्छे वकील हायर कर रहे हैं वो विपक्ष के, यानी कि बीटीसी वर्ग के और शिक्षा मित्र वर्ग के अच्छे से वकील हायर कर रहे हैं, और दोस्तों बीएड वर्ग के भी अच्छे से वकील हायर कर रहे हैं। अब दोस्तों जीत किसकी होगी, तो जीत हम अभी नहीं बता सकते, भविष्य का मामला है। जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना इस पर जल्दबाजी होगा। फिर दोस्तों, अब जब आपके 2 दिन शेष बचे हैं, मात्र 2 दिन आपके शेष बचे हैं। आज हो गई 29 तारीख, 30, 31 तारीख को 1 बजे के आसपास कोई सुप्रीम कोर्ट में लगेगा, और जब वहाँ पर बहस देखने को मिलेगी तो यही जो पॉइंट मैंने बताया इसके इर्द गिर्द ही गूंजेगी। ठीक है दोस्तों, इस संबंध में आपकी क्या राय हो सकती है, या फिर क्या बीएड बाहर होगा, चाहे इसको डिस्टर्ब किया जाएगा, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट यहाँ पर हम कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे पैट परीक्षा पर संकट कैसे हम। देखिए दोस्तों, पीटी पहले दिन सुबह में पकड़े गए 40 सॉल्वर और नकलची। देखिए दोस्तों,
बिहार में परीक्षा हुई थी, इतनी बड़ी भर्ती, वहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन दोस्तों पीटी में पहले दिन ही काफ़ी परीक्षा यहाँ पर पकड़े गए। देखिए गिरोह का सरगना दीपक पटेल, दिलीप शर्मा, प्रताप अजय भी पकड़ा गया। देखते हैं यहाँ पर रीजनल सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पीटी और के पहले दिन की लिखित परीक्षा में कुल 40 सॉल्वर नकलची पकड़े गए। आयोग की ओर से पहली बार पीटी प्रयोग किए गए फेस कौन से का जहां 30 लोग दूसरे स्थान पर परीक्षा देने के प्रयास में पकड़े गए। वहीं एसटीएफ ने सॉल्वर ढका और ब्लूटूथ डिवाइस से नकल कराने वाले गिरोह के संग में 10 को पकड़ा है। दोस्तों इनको पकड़ा गया है, काफ़ी बस कार्रवाई होगी और सब चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती परीक्षा होती है इसमें ऐसे ही होता है, लेकिन देखिए बिहार में परीक्षा हुई, वहाँ पर आपको ऐसी कुछ भी चीज़ देखने को नहीं मिली। और दोस्तों इतनी बड़ी भर्ती शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। ये उत्तर प्रदेश में ही ऐसा क्यों होता है, ये एक प्रश्न चिन्ह है। क्या उत्तर प्रदेश की व्यवस्था ठीक नहीं है भर्ती करने को लेकर, भर्ती एजेंसी पर विश्वास नहीं रहा, पता नहीं दोस्तों क्या मामला है क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर भी आपके क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। वीडियो को पसंद आए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। वीडियो को बहुत धन्यवाद आपका। सो थैंक यू सो मच।